नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आज की इस क्लास में। आज की क्लास में फिर आपको हिंदी के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेकर के आया हूं। मैं आपको ये बताने वाला हूं कि हिंदी में क्या क्या आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है और क्या क्या आपको करना है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर चैनल पर पहली बार हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे आने वाली हर क्लास नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे। ठीक है, तो चलिए हम क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको बस इतना ही पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ इतना ही पढ़ना है जितना मैं आज आपको बताने वाला हूं। अगर आपको 95% लाना है तो ये क्लास 10th की हिंदी के लिए है। क्लास 10th की हिंदी के लिए प्यारे मित्र होने वाला है, तो बहुत ध्यान तक लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, बहुत ही ध्यान से। ठीक है, जिसमें सबसे पहले आपको हिंदी गद्य के महत्वपूर्ण विकल्पीय प्रश्न पढ़ना है प्यारे मित्र, जो कि आपको 10 नंबर का मिलने वाला है। उसके बाद में हिंदी पद्य के महत्वपूर्ण विकल्पीय प्रश्न पढ़ना है, ये भी आपको कितने 10 नंबर का मिलने वाला है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस बार 10-10 नंबर का बहुविकल्पीय प्रश्न आने वाला है। 10 का गद्य से, 10 का पद्य से, यानी कि कुल नंबर की बात करें तो 20 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न आने वाला है। 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न आने वाला है। उसके बाद में क्या पढ़ना है प्यारे मित्र? उसके बाद में दोस्त आपको पढ़ना है रस, छंद और अलंकार। ये रस, छंद जो अलंकार है ये भैया 2-2 नंबर का आएगा, 2-2 नंबर का आएगा। लेकिन याद रखना कि इन सब की परिभाषा के साथ साथ इनका उदाहरण जरूर याद करना। जैसे रस है, रस की परिभाषा और इसका उदाहरण, छंद की परिभाषा और उदाहरण, अलंकार की परिभाषा और उदाहरण। तो जिसकी भी परिभाषा याद करना उसका उदाहरण आपको जरूर याद करना है। उसके बाद में आपको पढ़ना है भैया उपसर्ग पढ़ना है, प्रत्यय पढ़ना है, समास पढ़ना है, तत्सम और तद्भव पढ़ना है। ये व्याकरण की चीज़ें हैं जो कि आपके लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक एक नंबर का ये आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, तत्सम और तद्भव। उसके बाद में आपको पढ़ना है संधि, संधि पढ़ना है भैया, संधि। उसके बाद में आपको पढ़ना है शब्द रूप और पढ़ना है धातु रूप। ठीक है, शब्द रूप पढ़ना है और धातु रूप पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद में आपको पढ़ना है महत्वपूर्ण गद्यांश। ठीक है, बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण गद्यांश पढ़ना है। गद्यांश का मतलब कि मैंने 2 चैप्टर आपको दिए हैं, एक तो मित्रता और दूसरा ममता। तो मित्रता और ममता जो दोनों पाठ हैं, इन दोनों पाठ को बहुत ध्यान से आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसी पाठ से आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या करने के लिए पैराग्राफ आने वाला है। तो सिर्फ और सिर्फ यही 2 पाठ आपको पढ़ना है प्यारे मित्र, इसके अलावा कोई भी पाठ नहीं पढ़ना है। सिर्फ यही 2 पाठ पढ़ लीजिए, 100% गारंटी है कि यही 2 पाठ में से आपको मिल जाएगा। तो भैया मित्रता पढ़ना है और ममता पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ यही दोनों पाठ आपको पढ़ने हैं। क्या करने के लिए? संदर्भ प्रसंग व्याख्या करने के लिए। उसके बाद में पद्यांश का संदर्भ प्रसंग व्याख्या करने के लिए आपको भैया 4 पाठ पढ़ने होंगे। पद्यांश का संदर्भ प्रसंग व्याख्या करने के लिए 4 पाठ पढ़ने होंगे, जिसमें सबसे पहले आपको पद पढ़ना होगा, दूसरा आपको धनुष भंग पढ़ना होगा जो कि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित है। ठीक है, धनुष भंग और वन पथ पर। उसके बाद में आपको भक्ति और नीति के दोहे पढ़ना होगा और अगला आपको स्वदेश प्रेम पढ़ना होगा। तो इन चारों पाठ के जो भी जितने भी दोहे हैं, जितने भी पद्यांश हैं, उनको आप बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा, सभी का अर्थ ठीक से समझ लीजिएगा। और ये जरूर ध्यान से समझ लेना कि कौन सा पद्य किस पाठ का है, ताकि आपको संदर्भ लिखने में आसानी हो, ताकि आप संदर्भ भैया गलत ना करो। ठीक है, तो आपका संदर्भ गलत ना होने पाए, इसके लिए आप पाठ का नाम और उस पाठ के रचयिता या लेखक का नाम बहुत ही ध्यान से पढ़ लेना। ठीक है, उसके बाद में जीवन परिचय की बात करें तो आपको पढ़ना है प्यारे मित्र लेखक और कवि का जीवन परिचय मिला करके। लेखक में आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय पढ़ना है और उसके साथ साथ जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय पढ़ना है। और एक बात हमेशा याद रखना कि जिसका भी जीवन परिचय याद रखना, इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है जन्म, मृत्यु, माता पिता का नाम, जन्म स्थान और इनकी 2 रचनाएं। ये अभी जो मैंने आपको बताया इतना आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। उसके बाद पद्यांश की बात करें तो इसमें आपको सूरदास जी का, तुलसीदास जी का और महादेवी वर्मा जी का ये 3 जीवन परिचय आपको पद्यांश से पढ़ने होंगे। तो गद्य से ये 2 जीवन परिचय और पद्य से ये 3 जीवन परिचय आपको पढ़ना है। और जिसका भी जीवन परिचय पढ़ना भैया उसकी रचना जरूर पढ़ लेना प्यारे मित्र, रचना जरूर पढ़ लेना, रचना का ही आपको पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है,
उसके बाद में एक श्लोक आपको याद करना है, और ऐसा श्लोक जो आपके प्रश्न पत्र में ना आया रहेगा वही श्लोक आपको लिखना होगा, और जो आपके प्रश्न पत्र में श्लोक दिया गया होगा उसको मत लिखना भैया, वरना एक भी नंबर आपको नहीं मिलेगा। ठीक, तो उसके लिए 2 श्लोक आपको याद करना है। पहला बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजया उभयो समो वीरो वीर भावो ही वीरता। पहला तो ये पढ़ लेना। दूसरा पढ़ लेना सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। तो ये 2 श्लोक आपको प्यारे मित्र ध्यान से याद कर लेना है। ये श्लोक आपको 2 से 3 नंबर बोर्ड एग्जाम में देकर जाने वाले हैं। इसके बाद प्यारे मित्र संस्कृत, अनिवार्य संस्कृत के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हैं जिनको मैं आपको बता रहा हूँ, ये भी आप बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा। जिसमें सबसे पहले आपको पढ़ना होगा वाराणसी नगरी कुत्र स्थिता अस्ति। तो ये भैया उत्तर होगा गंगायाः कूले, सिर्फ और सिर्फ इतना ही लिख देना है गंगायाः कूले, बाकी यहीं से लिख देना स्थिता अस्ति। दूसरा है वाराणसी नगरी केशाम संगम स्थली अस्ति। तो यहाँ उत्तर इसका हो जाएगा विविध धर्माणाम, यानी कि वाराणसी नगरी जो है ये विभिन्न धर्मों की नगरी है। अगला वीरा केन पूजते, तो इसका उत्तर हो जाएगा वीरेण पूजते, सिर्फ और सिर्फ इतना लिख देना है, केन की जगह लिख देना है वीरेण। ठीक, पदेन बिना किम दूरम यात, यानी पैरों के बिना कौन दूर तक जाता है। तो पदेन बिना, बिना के जगह पर आप क्या लिख देना है किम, किम की जगह पर लिख देना है पत्रम। ठीक, पदेन जो है पदेन बिना पत्रम दूरम याति। ठीक है, बाकी आपको क्वेश्चन से ही लिख देना है, किम की जगह पर आप क्या लिख देंगे पत्रम। अगला है ज्ञान कुत्र संभव, ज्ञान कहाँ संभव है, तो भैया सर्वत्र, सभी जगह। ठीक है ना, कुत्र की जगह क्या लिख देंगे सर्वत्र लिख देंगे, हमारा आंसर हो गया। पूरा आंसर आपको याद करने की जरूरत भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कुत्र किम केन इन्हीं की जगह पर लिखना है, आंसर हो जाएगा। अगला चंद्रशेखर काशी, चंद्रशेखर कौन था, तो प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्ता। ठीक, उसके बाद में आसीत आखिरी में लिख देना, हो गया आपका आंसर। ठीक है, अगला है भारतीय संस्कृतम मूले किम अस्ति, तो लिख देंगे भैया विश्वस्य अस्पष्ट ईश्वरः एक एव। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये सारे क्वेश्चन हैं। ये वो प्रश्न है जो बार बार आपकी बोर्ड एग्जाम में आ रहे हैं और कई बार पूछे गए हैं, बस वही प्रश्नों को मैं आपको बता रहा हूँ। अगला है भूमे गुरुतरम किम अस्ति। ठीक है, तो लिख देंगे माता, क्या लिख देंगे माता लिख देंगे। इतनी बात समझ में आई। इसके बाद में आपको जो अनिवार्य संस्कृत है उसके कुछ महत्वपूर्ण गद्यांश और पद्यांश हैं, कौन कौन से पाठ हैं वो भी आप समझ लीजिए। जिसमें सबसे पहले भैया आपको वाराणसी पढ़ लेना होगा। वाराणसी पाठ का जो भी अर्थ है, यानी कि इस पूरे पाठ को आप, इस पूरे पाठ के अर्थ को बहुत ध्यान से पढ़ लेना। इस पाठ का अर्थ 100% आपको लिखने के लिए आएगा, 100% मानकर चलिए आने ही वाला है। अगला पाठ आपको याद करना है वीरा वीरेण पूजते। इस पाठ का भी अर्थ आप बहुत ठीक से याद कर लेंगे। तीसरा पाठ आपको पढ़ना है भारतीय संस्कृत। इस पाठ का श्लोक भी, इस पाठ के जितना भी पैराग्राफ है उसको भी बहुत ध्यान से आप पढ़ लेंगे, तो अनिवार्य संस्कृत से किसी भी पैराग्राफ का अर्थ लिखने के लिए अगर आ गया तो वो आपसे छूट कर जाने वाला नहीं है। फिर कुछ महत्वपूर्ण निबंध हमको पढ़ना है भैया, जिसमें सबसे पहले प्रदूषण की समस्या और समाधान पढ़ना है। दूसरा बेरोजगारी की समस्या पढ़नी है। तीसरा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पढ़ना है। उसके बाद चौथा पढ़ना है भ्रष्टाचार एक समस्या, और पांचवा पढ़ना है विज्ञान वरदान या अभिशाप, यानी कि विज्ञान वरदान है कि अभिशाप है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था जिसे मैंने आपको बताया। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों की बात भी शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। इसी तरह से नई नई जानकारी कंटिन्यू हम आपको देते रहेंगे, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मेहनत ईमानदारी से पढ़ाई करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू।